जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं चिताकेम स्थित इलाके में और ये डी सेक्टर और ई सेक्टर को जाने वाला एक मार्ग है जो कि मेन मार्ग कहलाता है। यहाँ पर चिताकेम एक घनी आबादी का इलाका है, 4-5 लाख की आबादी है इस इलाके में। और एक ये रोड है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर यदि चिताकेम से बाहर किसी को निकलना हो, मेन रोड से कनेक्ट होना हो, बस डेपो से कनेक्ट होना हो या रेलवे स्टेशन की तरफ जाना हो, तो चिताकेम के जो 3-4 रोड माने जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन का एक रोड है, एक बालाजी मंदिर का रोड है, उसके साथ ही साथ ये डी सेक्टर ई सेक्टर का एक रोड है। यहां से ही रोड बस डेपो की तरफ जाता है। लेकिन नाजरीन, इस रोड की हालत जो आप देख रहे हैं फिलहाल, बहुत सारे गड्ढे इस रोड पर पड़े हैं। स्थानीय लोग इन गड्ढों से परेशान है। एक चाचा मेरे साथ यहां पर मौजूद है जिनकी यहां पर एक छोटी सी किराने की दुकान है। इनसे जानते हैं कि ये गड्ढे कब से हुए हैं और कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। चाचा, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहिद्दीन मुस्तफा मेरा नाम है। मोहिद्दीन चाचा, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं इधर से 21 साल 22 साल से मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो रोड पर जो गड्ढे हुए हैं, ये गड्ढे कब से हुए हैं और किस तरह से हुए हैं? ये अभी 2-3 महीने ही हुआ रोड बना के। ये रोड बनाने वाले ने सही काम नहीं किया। पूरा रोड का अभी 2 महीने ही हो गया, पूरा रोड का वाट लग गया। पूरा आपको दिखता रहेगा, जितने भी गाड़ी आता जाता है सब खड्डे में गिर गिर के ऊपर उठता है। लोगों को आने जाने वाले को ऊपर पानी मारता है और मोटरसाइकिल वाला आने वाला 2 व्हीलर वाले तो बहुत लोग गिर गिर के उठता है। ये सब तकलीफ है, ये नजरअंदाज करता, कोई आके देखता नहीं है। तो क्या कभी कोई प्रशासन का अधिकारी, बीएमसी का अधिकारी आकर इस रोड की दुरुस्तगी के लिए, इस रोड को सही करने के लिए कोई काम नहीं किया यहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई आके ऐसा कोई देखा नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं क्या तकलीफ है क्या नहीं, ऐसा कोई आया नहीं अभी तक। तो ये रोड जब बन रहा था तब आप लोगों ने कहा नहीं था कि भाई रोड में हमेशा अक्सर खड्डे होते हैं, तो रोड को जरा बेहतर तरीके से बनाया जाए? बनाया जाए, कौन सुनता, कौन है, कोई सुनने वाला नहीं है। उनका हाँ होएगा यही बोलता है और चले। कोई बीएमसी का अधिकारी आके इधर देखना चाहिए क्या काम हो रहा है और कैसा हो रहा है। ऐसा कोई है ही नहीं है इधर। इसके लिए वो लोग जो मन में आने वो काम करके निकल जाता है। नाज़रीन, पब्लिक को भुगतना पड़ता है इधर। नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पर इनकी किराने की दुकान है, स्कूल का वक्त है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और दुकान है। ये हमारे एक भाई और आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक भाई, आपकी दुकान यहाँ पर कब से है? मेरी दुकान को 5 साल हो गए यहाँ पे। 5 साल। अशोक, थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। अशोक भाई, जिस तरह से ये रोड की हालत हमें नजर आ रही है, कब से ये हालत हुई है इस रोड की? देखो, जब से बारिश चालू हुई ना, पहली बारिश में ये हाल हो गया है और 3 महीना निकालना है बारिश का। और इस तरह जो अगर रोड रहेगा तो जरूर हादसा हो जाएगा, कोई ना कोई हादसे में शिकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो खड्डे पड़ गए हैं उससे गाड़ी वाले बचने के लिए राइट और लेफ्ट टर्न मारते हैं और जो सामने जो आता है उससे टक्कर हो जाती है। ये हादसा आपने इसमें वीडियो में अगर पहले भी देखा होगा कि एक बाइक वाला आ रहा है और उस तरह हुआ है। तो ऐसे हादसे बहुत सारे हो सकते हैं। और मेन बच्चे लोग का जो वैन आता है भर के, तो जो खड्डे में जब जाता है ना, तो बच्चों की जो वैन उछलती है और उसके अंदर काफी बच्चे होते हैं, उनको मार लग सकती है। तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या अभी कोई हादसा ऐसा हुआ है यहाँ पर? अरे कितनी बार हादसा होते होते बचा है, कितनी बार। और वैन जाते जाते उसमें खड्डे में कितनी बार जंप हुआ है। मैं सामने दुकान में देखता हूँ ना, दिन भर मुझे सामने नजारा रहता है। तो जरूर इसका कुछ ना कुछ किया जाए जल्दी से जल्द। तो आप यहाँ पर कोई स्थानीय पॉलिटिकल नेता या यहाँ के माजी नगर सेवक, आमदार, खासदार, कभी कोई आकर आपने उनके पास कभी कोई शिकायत भेजी है इस मसले की? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं। और सब लोग यहाँ से जाते हैं, जितने भी चिताकेम में जो बड़े हैं सब यहाँ से जाते हैं, सब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है। तो उनका जिम्मेदारी है सब जल्द से जल्द कराना। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि अब तक भले ही कोई हादसा न हुआ हो, लेकिन हम हादसे का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ी दुर्घटना घटे, प्रशासन को, इलाके के जिम्मेदारों को या बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए इस रोड की दुरुस्तगी करानी चाहिए, इस रोड को बेहतर करना चाहिए। क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे का जब वक्त होता है, स्कूल छुट्टी है बच्चों की, तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, काफ़ी बिजी रोड है ये। सारे ही लोग बस स्टॉप पर, ट्रॉम्बे बस स्टॉप पर उतरने के बाद अगर चिताकेम उन्हें जाना हो तो इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। और 12 साढ़े 12 बजे का जो वक्त होता है, उस वक्त स्कूल के बच्चों का यहाँ से जाने का समय होता है। वैन्स में काफी बच्चे होते हैं, जब गड्ढे से वैन गुजरती है मिस बैलेंस हो सकता है, क्योंकि वैन में काफी बच्चे होते हैं और उस मिस बैलेंस की वजह से, थोड़ा सा वेट एक तरफ जाने की वजह से कभी भी कार, कभी भी कोई वैन पलट सकती है और बच्चों को बड़ी शदीद चोट लग सकती है। इससे पहले कि कोई बड़ा दुर्घटना हो, कोई बड़े हादसा हो, प्रशासन इस मामले को, इलाके के लोग इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस रोड की दुरुस्तगी करने की कोशिश करें। नाज़रीन, और भी बहुत सारे इलाके के लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इन तमाम रोडों पर कितने गड्ढे हैं और इन गड्ढों से कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है। बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों इस वक्त मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये मामलात हैं, जो ये गड्ढे हैं रोडों पर, इनकी आखिर क्या वजह है, क्यों इतने सारे गड्ढे रोड पर हुए हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम फिरोज बिस्ती है और मैं इसी ई सेक्टर में रहता हूँ। फिरोज भाई कब से रहते हैं आप? भाई मैं तो यहाँ बचपन से रहता हूँ। जब से चड्डी पहनना शुरू किया था तब से लेके मैं यहीं पे रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरी 47 उम्र है, मेरे बच्चों की भी शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे क्या कारोबार करते हैं? जी, मेरा छोटा सा एक शॉप है, बाजार में मेन रोड पे एक छोटा सा शॉप है मेरा, और मैं इसी इलाके में रहता हूँ बचपन से। समाज सेवा से जुड़े हैं आप? बेशक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ मैं। तो मैं जैसे आप सोशल वर्कर हैं और आप यहीं पर रहते हैं, तो रोड पर इतने गड्ढों को लेकर क्या कभी प्रशासन के पास, कोई कार्यालय में बीएमसी के, आप लोगों ने लिखित तौर पर या फोन करके कभी कोई कंप्लेंट नहीं की ताकि ये रोड बराबर किया जा सके? सिराज भाई देखो, कंप्लेंट तो बहुत की है और शिकायत भी बहुत की है, क्योंकि अभी हमारे माजी नगर सेवक भी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 2 गली छोड़कर जो है हमारे माजी नगर सेवक जो अभी सिंधे को ज्वाइंट किए। अभी आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे माजी खासदार और माजी आमदार। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी जो हमारे पिछले नगर सेवक, जो माजी नगर सेवक थे, उन्होंने भी सिंधे गुट ज्वाइंट किया है, ये बोल करके मैं इलाके की भलाई के लिए, इलाके के काम करने के लिए जो है मैं सिंधे गुट ज्वाइंट किया हूँ। और आप देख सकते हैं कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। 3 महीने पहले ही जो है ये रोड जो है बना है, और आज 3 महीने के अंदर जो है क्या हाल हो चुका है आप लोग देख सकते हैं। ई सेक्टर का ये हमारी सुन्नी इस्लामी मस्जिद है। मस्जिद के सामने हमारे नमाजी भाई यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पे उनके कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक नमाजी के लिए कपड़े गंदे होना मतलब कितनी गलत बात है। और आपने देखा होगा ये पूरा रास्ता जो है इस पे गड्ढों से भरा हुआ है। समझ में नहीं आता है कि सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। तो क्या कोई अधिकारी ने, यहाँ के माजी जो नगर सेवक है या माजी खासदार, माजी आमदार, या अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ से खासदार बने गए हैं, उन लोगों के पास कभी कोई शिकायत नहीं की गई, या बीएमसी का कोई अधिकारी के पास आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की इस बात की? देखिए सर, मैंने बताया पहले भी आपको, शिकायत तो बहुत होती है। और शिकायत किससे करना सर, मैंने आप बताया था कि माजी नगर सेवक जो है यहीं 2 गली, आप जब 2 गली छोड़ोगे तो यहीं हमारे माजी नगर सेवक भी रहते हैं, तो शिकायत किससे करें। और आप बता दूं, मैं बाइक चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 18 साल से गाड़ी चला रहा हूं मैं। और मैं अपनी खाला को लेके जाया था जो हार्ट की पेशेंट है। 2 बार ऐसा हुआ कि मेरा बैलेंस आउट हुआ और वो गिर सकते थे, चोट आ सकती थी। और आपको पता है कि मौत को एक बहाना चाहिए। अगर मान लो गिर जाते या उनको कोई तकलीफ आ जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। यहाँ पे आपने देखा होगा सर कि जब रोड बनता है ना, तो बड़े बड़े जो है पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, और लोग फख्र से बोलते हैं कि ये मैंने बनाया है। लेकिन जब उसी रोड की हालत जब खराब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो कोई सामने क्यों नहीं आता ये बोलने के लिए कि मैंने बनाया था, है ना। तो जब भी आना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि भाई ये रोड मैंने बनाया था, उसकी हालत ऐसी हो गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है भाई। बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल सही कहा फिरोज बिस्ती साहब ने। समाज सेवा करते हैं, समाज से जुड़े हुए शख्स है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये 2 फोटोज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर राहुल रमेश शेवाड़े साहब है और तुकाराम काते जी है। ये इस इलाके के माजी आमदार और माजी खासदार रह चुके हैं, और यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं। चिताकेम में राजनीति को गढ़ माना जाता है, चिताकेम एक अच्छी खासी राजनीति का हेल्दी यहाँ पर प्लांट आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से रोड की हालत है, इन रोड की हालतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले करेगा कौन। हर एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जो बच्चे गुजरते हैं, यहाँ से जो महिलाएं गुजरती हैं, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जल्द से जल्द इस रोड की दुरुस्तगी होनी चाहिए। और ये मस्जिद है, यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, गटर का सारा पानी रोडों पर है। और जैसे फिरोज भाई ने कहा कि नमाजी के लिए साफ कपड़े का होना बहुत जरूरी है, तो ये अगर गंदगी इसी तरह से रहेगी और गटर का पानी इसी तरह से खड्डों में भरा रहेगा, तो लोग कैसे यहाँ से सफर कर पाएंगे। फिलहाल नाजरीन एक और शख्स है, उनसे भी आपको बात करके उनके भी रूबरू कराते हैं आपको। नाजरीन बने रहिए। दोस्तों एक शख्स और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? जी, मेरा नाम अजीम खान है। मैं लगभग 50 सालों से चिताकेम में रहता हूँ। 1976 से हम लोग यहीं रहते हैं, और यूँ समझो कि हमने ही चिताकेम बसाया है। अजीम भाई, चिताकेम तो बहुत बड़ा इलाका है, कहाँ रहते हैं चिताकेम में? चिताकेम में मैं इस सेक्टर में मेरा फैमिली है, और मैं फिल वक्त तो कस्टम रोड में रहता हूँ। ओके, तो ये जिस तरह से आप ई सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम ई सेक्टर के नाके पे ही खड़े हैं। ये मस्जिद है, और जिस तरह से रोड पर गड्ढे हैं, क्या आप लोगों ने कभी इलाके के लोगों के साथ मिलकर, यहाँ के लोगों के साथ, कभी प्रशासन के किसी अधिकारी के पास, किसी बीएमसी के अधिकारी के पास, या यहाँ के माजी नगर सेवक, माजी आमदार, माजी खासदार या करंट खासदार जो है, उन तक शिकायत कभी नहीं पहुँचाई आप लोगों ने? बिल्कुल, ये शिकायत काफ़ी बार पहुँचाई जा चुकी है,
और हमारा एक चिताके में एक बहुत महज़िब ग्रुप है, जिस ग्रुप में मैंने एक बार लिखा था कि चिताके में जो रोडों की हालत है, चिताके में एक यतीम मोहल्ला है, ना हमारा कोई नगर सेवक, ना विधायक, ना सांसद। उसके बाद लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि लोग हम लोगों को बुरा भला कहने लगे और काफ़ी लोगों ने आगे बढ़कर बहुत सारा काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी 3 महीने पहले बनी हुई रोड की ये हालत है। मैं इस मस्जिद का ज़िम्मेदार हूँ, सुन्नी इस्लामिया गुलशन मदीना मस्जिद का मैं ज़िम्मेदार हूँ। ज़िम्मेदार होने के बाद हमारी जुम्मा के दिन नमाज छूटती है, इतने खड्डे हैं, कम से कम यहाँ से लेके वहाँ तक 50 से 60 खड्डे हो चुके हैं। ये मस्जिद से लोग निकलते हैं, लोगों के कपड़े गंदे हो जाने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इस्लाम में पहला ही कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है। तो हमारे लिए मेन ये रोड में खड्डे बंद होना हमारे लिए, इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ इलाके के बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं। नाज़रीन बने रहिए, और भी लोगों से बात करते हैं।